22 जनवरी को नव्य मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संतों में श्री धाम अयोध्या में बहुत ही उत्साह है और 12 दिन पहले से ही दीपोत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम हैं श्री कोसलेश सदन पीठाधीश्वर के यहाँ। उनके विचार जानने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, दूरदर्शन को समय देने के लिए। ये जो 22 जनवरी की तिथि निश्चित की गई है, उसका महत्व और आपके विचार इस पूरे समारोह के बारे में। 22 जनवरी तिथि निश्चित की गई है। बहुत अच्छी तिथि है, बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छा उत्साह भी है भारतवर्ष में, पूरे राष्ट्र में उत्साह है, पूरी अयोध्या में उत्साह है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सब जगह हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी श्री अर्चावतार महामहोत्सव का आयोजन हो रहा है, वाल्मीकि रामायण का पारायण हो रहा है। सभी प्रसन्न हैं क्योंकि हम सब लोगों ने संघर्ष किया था। जब ढांचा ध्वस्त हुआ था तो कार सेवा की थी। अशोक सिंघल जी, जोशी जी, आडवाणी जी साथ में ही कार सेवा कर रहे थे। आज सौभाग्य है, जैसा राजा दशरथ ने कहा था कि नते मनुष्याः देवास्ते, वो लोग मनुष्य नहीं होंगे, देवता होंगे। जो अभिषेक जल क्लिन्नम रामम द्रक्ष्यन्ते नराः, जो लोग राज्याभिषेक के जल से गीले हमारे पुत्र श्री राम का दर्शन करेंगे। वनवास से लौट कर आने के बाद राम जी का राज्याभिषेक के जल से गीले श्री राम का दर्शन करेंगे। वो लोग मनुष्य नहीं, देवता होंगे। उसी बात का स्मरण होता है मुझे वाल्मीकि रामायण की, कि जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठा देखेंगे वो लोग भी सौभाग्यशाली होंगे। हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं। आपकी आंखें भी थोड़ा नम हो गई, आप भावुक हो गए। उस शायद वो दृश्य आपके सामने आपने देखा होगा, वो समय भी और आज इतने वर्षों के बाद ये समय भी आप देख रहे हैं। लेकिन एक जगह आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की, कूर्म भगवान के अवतार का भी दिन है, द्वादशी का दिन है उस दिन 22 जनवरी, और आपने दो को लेकर के बड़ी अच्छी व्याख्या की, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, 22 तारीख है और महीना जो है पहला है, 22 जनवरी है। तो 2 2 4 और जनवरी का 1 जोड़िए, 4 1 5 और 5 2 7 और उसके बाद 0 है, 20 तो 24 है। तो 5 2 7 और 7 2 9 और 9 4 13। 13 जो है उसका जब कैलकुलेशन करें तो 3 1 4। तो ये ऐसा योग है कि 9 4 13 13 हो रहा है। और 13 भगवान श्री राम के मठ पर, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर, भगवान श्री राम के मंदिर में श्री संप्रदाय का वर्चस्व रहा है प्रारंभ से ही। और श्री संप्रदाय के 13 वाक्य हैं, उस 13 वाक्य का स्मरण किया जाता है। तो श्री संप्रदाय में श्री रामानुज संप्रदाय और श्री रामानंद संप्रदाय, ये दोनों संप्रदाय श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये 13 कैलकुलेशन होता है। और जब 13 को जोड़ा जाता है तो 3 1 4, तो 3 और 1 4 जो है, तो 3 भी है और 1 भी है। तो 1 का मतलब एक एव त्रिधायातः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मका। एक जो है 3 रूपों में हो गया, ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में। श्रेयांस तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः, जिसमें श्रीमद् भागवतकार ये भी कहते हैं कि मोक्ष जिसमें श्रेयो मार्ग सत्व तनु मने विष्णु के द्वारा हो। तो 3 ये हो गया। त्रिगुणम च त्रितत्वम च त्रयोदेवास्त्रयोग्नयः त्रयाणाम च त्रिमूर्तिस्तम तुरीयस्तुम नमोस्तुते। तो ये शास्त्र कहता है, भविष्योत्तर पुराण, कि 3 गुण हैं, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते। ये प्रकृति के गुण हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुण हैं। सत्व रजतम भगवान के गुण तो है नहीं, इसलिए निर्गुण भी कहते हैं। तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम, कोरेश स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान का स्मरण करते हुए। तो इसलिए ये 13 में 3 है। और 3 में अगर आदि मध्यावसानेषु हरि सर्वत्र गीयते, आदि मध्य और अंत में भगवान का ही सर्वत्र गान होता है। और उसके अतिरिक्त जो है वो त्रेताग्नि का अलग महत्व है। त्रेता युग में भगवान अवतार लेते हैं और वो 3 का है। और 3 जो है वो आकार उकार मकार है, जो ओंकार का प्रतीक है। और वेद त्रयी है। त्रयी माने उपासना कांड और ब्रह्मकांड,
कर्मकांड मतलब ये जो ज्ञान कांड जिसको कहते हैं ब्रह्मकांड, तो ज्ञान कांड, कर्मकांड और उपासना कांड, ये 3 कांड त्रिकांडात्मक वेद होने से वेदत्रयी के नाम से कहा जाता है। 4 होते हुए भी 3 तत्वों का प्रतिपादन है, इसलिए वेदत्रयी कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये रहस्य आता है, और वह एक है, माने ओंकारात्मक है। ओंकार प्रभवाः वेदाः, ओंकार के द्वारा ही वेद उद्भूत हुआ है। तो ये 13 का तो जितना निर्वचन किया जाए उतना कम है। और फिर 13 में 3 और 1 ये जब जोड़ दिया गया तो 4 हो गया। तो 4 का मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चौह युग चौह श्रुति नाम प्रभावों को भी व्यक्त कर रहा है गोस्वामी जी के शब्दों में। ये 4 का, और 4 का मतलब क्या है? धर्म 4 रूपों में है, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म का पालन करने वाले भगवान राम हैं, विशेष धर्म का पालन करने वाले लक्ष्मण जी हैं, विशेषतर धर्म का पालन करने वाले भरत जी हैं, और विशेषतम धर्म का पालन करने वाले शत्रुघ्न जी हैं। तो धर्म ही 4 भागों में विभक्त होकर के अवतार धारण करता है। धर्म ही धर्मस्वरूप भगवान, धर्मो धर्मविदुत्तमः। नहीं तो भगवान का टुकड़ा क्या करेंगे कि भगवान 4 भागों में बंट करके अवतार लिए, तो धर्म स्वरूप में वो 4 भागों में विभक्त होकर के अवतार लिए, सामान्य, विशेष, विशेषतर, विशेषतम धर्म के रूप में। तो इसलिए ये 4 हैं, और 4 और भी हैं। क्या? वो राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए 22/1/2024 इस अंक ज्योतिष के आधार पर अगर विचार किया जाए तो इसका महत्वपूर्ण हम सब लोगों के मन में भाव उत्पन्न होता है इस प्रकार का। 3 मतलब 3 मैया और उनके 4 भगवान, हम तो सामान्य भाषा में यही समझते हैं। माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और क्या है? उनकी 350 और माताएं हैं। भगवान राम की 3 हैं और 347 जो है और माताएं हैं। राजा दशरथ जी के 350 रानियां थी ना, क्योंकि 3 के द्वारा जो है 350 में 3 जुड़ा हुआ है, और 350 रानियां थीं जिसमें 3 प्रधान थीं, क्योंकि तीनों से पुत्र उत्पन्न हुए थे, तो स्वाभाविक है कि नाम उनका होगा। जब 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो क्या परिवर्तन होगा? कुछ लोग कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, या विश्व गुरु जो कुछ लोग कह रहे हैं समरसता का यहाँ से एक नए युग का प्रारंभ होगा। आपका विचार क्या है विश्व गुरु को लेकर के, या फिर आप क्या समझते हैं कि क्या परिवर्तन होगा? पहली बात तो ये है कि भगवान श्री राम समग्र राष्ट्र ही नहीं, समग्र विश्व के लिए आदर्श है। आदर्श जो है मानव मात्र के आदर्श हैं। आदर्श जो है शीशा होता है। शीशा आपका श्रृंगार नहीं करता है, लेकिन शीशे के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप अपने को कैसा देखना चाहते हैं? मनुष्य अपने अंदर मनुष्यता का दर्शन करना चाहे तो उसके लिए इस शीशे से दर्शन संभव नहीं है। उसके लिए भगवान राम जो है शीशा है। भगवान राम आदर्श है मानवता के। भगवान राम आदर्श है दैवी संपत्ति के। भगवान श्री राम आदर्श है भारतीय संस्कृति के। भगवान श्री राम की सुप्रतिष्ठापना के बाद क्या होगा ये तो अलग विषय है, लेकिन हम इतना अवश्य समझते हैं कि जिस तरह से विश्व के रंगमंच पर हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को अत्यंत सम्मानित स्थिति में सुप्रतिष्ठित किया है, अभी उसी प्रकार भगवान श्री राम की सुप्रतिष्ठापना के पश्चात हम जगत को ये बता सकेंगे कि मानव मात्र का कल्याण भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने में ही है। भगवान श्री राम भाई भाई का प्रेम कैसे होता है इसके उदाहरण हैं। पिता पुत्र का प्रेम कैसे होता है इसके उदाहरण हैं। माता और पुत्र का प्रेम कैसा,
सौतेली माता के प्रति भी कैसा समर्पण, इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान श्री राम हैं। और भगवान श्री राम इस अखंड भारतवर्ष के ही लिए नहीं, इस भारतवर्ष के सम्राट स्वयंभू मनु। अब गुरुजी, जो कूर्म द्वादशी है और भगवान कूर्म का अवतार का दिन भी है, अब अगर उसको आप समुद्र मंथन के साथ जोड़ें, उस अवतार के कथन को या फिर उस दृष्टांत को, तो कौन से रत्न निकलने जा रहे हैं? और अमृत की अगर बात करें तो कौन सा अमृत राम रूप में समाज को मिलने जा रहा है? बात ऐसी है कि जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा समुद्र में, तो सब लोग उदास हो गए और देवताओं दैत्यों ने सोचा कि बड़े परिश्रम से इसको लाया गया था, हालांकि वो सब दब गए, मरमरा गए। भगवान ने सबको अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवित किया और फिर गरुड़ जी के ऊपर मंदराचल पर्वत को ले आकर के समुद्र में स्थापित किया। वो भी डूबने लगा तो सब बेचारे सोचने लगे तो सब गुड़ गोबर हो गया। अयोध्या की एक कहावत है, ये तो सब गुड़ गोबर होएगा भैया। तो ये सब सोचने लगे तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। तो भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया, मंदराचल पर्वत को सपोर्ट दिया अपनी पीठ के ऊपर, और उसके बाद फिर मंथन प्रारंभ हुआ। तो यदा सुधा न जाए निर्ममंथाजित स्वयं, जब अमृत नहीं प्रकट हो रहा था तो भगवान स्वयं मंथन करने के लिए अपने मतलब नागबासुकी को लपेटे हाथ में, और एक बार घुमाए भी पूरा नहीं हुआ था तब तक तो विष प्रकट हो गया, सब त्रस्त हो गए लोग। भगवान ने कहा कि भाई देखो, पहली पूजा गुरु जी की होती है और शंकर जी गुरु जी हैं सबके, इसलिए शंकर जी के पास ले जाओ ये पूजा। ये लोग गए, प्रार्थना किए, सर्वत्र व्याप्त हो गया था, हाथ में तो ले नहीं जाना था, सर्वत्र व्याप्त हो गया ना विष, और सब त्रस्त होने लगे, सब जलने लगे। तो सब देवता दैत्य सब गए, प्रार्थना किए शंकर जी से कि महाराज जी, विष्णु भगवान ने कहा है कि पहली पूजा गुरु की, आप सबके गुरु हैं, इसलिए आप इसको स्वीकार कीजिए। तो जो कहा कि भगवान की आज्ञा सुनकर के शंकर जी मुस्कुराते हुए थोड़ा, और ततः करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम, उस व्यापी हलाहल विष को जो व्यापक था सब दिशाओं में, उसको अपने हाथ की हथेली में समेट लिया और समेट करके पान कर गए। तो सर्वप्रथम रत्न तो विष है, और समुद्र मंथन यदि हो रहा है, जैसा कि आपने कहा, आप इसको समुद्र मंथन के रूप में देख रहे हैं, और आपने कहा है कि क्या क्या रत्न निकलेंगे और कौन कौन से रत्न निकलेंगे, तो सबसे पहले तो विष निकल रहा। वो विष जो है भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के मुख से निकल रहा है इस समय। कोई कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, कोई कह रहा है ये राजनीतिक परियोजना हो चुकी है, राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठापना जो है ये भाजपा की एक राजनीतिक परियोजना हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ क्या अराजनैतिक परियोजना हो? ये लोग तो अराजनैतिक कार्य कर रहे हैं। अराजनैतिक कार्य करने वाले लोग जो हैं उनका यही काम है। तो ये विष है, मैं ये कह रहा हूँ विष के रूप में यही सब दिखलाई पड़ रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठापना के समय मंथन में सर्वप्रथम विष बमन करने वाले लोगों के मुख से ही विष निकल रहा है। अमृत तो यहाँ प्रतिष्ठा के बाद निकलेगा, जो सब भक्तजनों के लिए आनंद का कारण बनेगा। अमृत भी उनको अगर मिल जाए तो अमृत भी नहीं लोग पचा सकते हैं, इसलिए भगवान के भक्तों को ही अमृत प्राप्त होने वाला है। अमृत मिला तो था असुरों को, अमृत का कलश सबसे पहले तो असुर ही ले लिए, भगवान ने दे दिया। लोग कहते हैं कि धन्वंतरी भगवान से असुरों ने अमृत छीन लिया। अरे छीनता बलवान है, कमजोर से छीनता है, तो भगवान कमजोर थे, असुर बलवान थे जो छीन लिए। अरे भगवान ने दे दिया, कहे चलो भाई पहले तुम्ही को दे देते हैं। अमृत कलश दिया, लेकिन फिर भी कोई दैत्य अमृत पी नहीं सका अभिमान के कारण। लेकिन अमृत कलश जो है, जो प्राप्त हुआ है, उस अमृत का छींटा सबके ऊपर पड़े, सब लोग अमृत प्राप्त करें, इसकी भावना से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास
इस साधना के साथ भगवान श्री राम आ रहे हैं और भगवान श्री राम का सब स्वागत करने के लिए उत्फुल्ल नेत्रों से प्रतीक्षा करते हुए आह्लादित हैं। सभी अयोध्यावासी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, विश्व के व्यक्ति आनंद का अनुभव कर रहे हैं। भगवान श्री राम का तो किसी से विरोध नहीं। बैरी हूँ राम बड़ाई करही, वैरी भी भगवान श्री राम की बड़ाई करता है। शुक और सारण आते हैं रावण के द्वारा भेजे गए और वो भी जाकर के रावण के यहाँ बड़ाई करने लगते हैं, शुक और सारण भी। और अंत में नाराज होकर रावण कहता है कि अगर पहले का उपकार नहीं किए होते तुमको तो मैं मार डालता अभी। शुक और सारण और शूर्पणखा ने भी बड़ाई की, नाक कान कट चुका है लेकिन उनके सौंदर्य की बड़ाई कर रही है। रावण ने कहा तुम्हारी नाक कान कौन काट दिया? तो कह रही है तरुणो रूप संपन्नो, बड़े तरुण हैं, बड़े रूप संपन्न हैं, बड़े सुंदर हैं, सुकुमारो, बड़े सुकुमार हैं, महाबलो, बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा बल है। मारीच ने भी भगवान श्री राम की बड़ाई की। रामो विग्रहवान धर्म, ये मारीच ने भी कहा इस शब्द को कि राम जी मूर्तिमान धर्म है। इसलिए ये तो भगवान श्री राम की बड़ाई सब करते हैं और भगवान श्री राम से सब जुड़ना चाहते हैं और भगवान श्री राम भी सबसे जुड़े हैं। सब में राम जी हैं, सब में राम हैं। अगर आराम करो तो भी राम जी मिलेंगे। आराम कल्पवृक्षाणाम विराम सकलापदाम। आराम कहते बगीचे को भी, आराम कहते हैं रेस्ट को भी। तो आराम में भी राम है, विराम में भी राम है, संग्राम में भी राम है, विश्राम में भी राम है। यहाँ तक तो बात जाने दीजिए, कहाँ तक कहें, कोहराम में भी राम है। बिना राम के कोई चीज हो नहीं सकती है। राम जी सर्वत्र। गुरुदेव भगवान, अंतिम प्रश्न अगर आप आज्ञा दें तो ये जो अनुभव हो रहा है अयोध्या में, श्रीधाम अयोध्या में कि ब्रह्माकार, एक तो स्वयं अयोध्या धाम ही ब्रह्म स्वरूप में इस वक्त प्रतीत हो रही है। माँ सरयू जलाकार ब्रह्म के रूप में हम सभी को दर्शन दे रही हैं। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान राम आए वो प्रत्यक्ष देव के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और संतों के रूप में जो नित्यावतार कहा जाता है भगवान, वो तो आप स्वयं हमारे सम्मुख हैं, हमारे दर्शकों के सम्मुख हैं। आपके हिसाब से भगवान श्री राम जब आएंगे इस प्राण प्रतिष्ठा में, दिव्य दृष्टि से हमें देख करके बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होगा? मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि तो नहीं है, मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि तो नहीं है कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होगा। लेकिन जो प्रसव वेदना सहन करती है माँ, जब वह पुत्र का मुख देखती है तो सर्वाधिक प्रसन्नता तो माता को होती है। पिता से भी अधिक प्रसन्नता, यद्यपि पिता को प्रसन्नता होती है लेकिन पिता से भी ज़्यादा माता को प्रसन्नता होती है और दोनों को ही प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार मैं तो ये कहूँगा कि हम सब लोगों ने आंदोलन किया है, हम सब लोग जेल गए हैं, हम सब लोगों ने लाठियाँ भी खाई हैं, लाठीचार्ज होने पर। और विशेष करके जो भगवान श्री राम के भक्त हैं। थोड़ा सा मैं प्रश्न बदल देता हूँ। महाराजा धीराज हनुमान जी क्या सोच रहे होंगे, भगवान सदाशिव क्या सोच रहे होंगे इस समारोह के बारे में, अगर आपके जरिए हम समझ पाएं? हनुमान जी तो स्वयं सदाशिव हैं, इसलिए रुद्रावतार संसार दुख भारापहारक लोलल्लांगोलपातेन ममाराति निपातय। हनुमान जी की स्तुति करते हुए हम लोग कहते हैं कि वो तो स्वयं रुद्रावतार हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। तो सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। हनुमान जी महाराज तो अभी भी हैं, चिरजीवी हैं, कल्पांत हैं। तो सच कहा जाए तो हनुमान जी तो प्रसन्न ही होंगे। हनुमान जी तो वो एक दिन में कर दिए होते आकर के और सब मंदिर बना देते हो, लेकिन वो सोचते हैं कि प्रॉपर चैनल से होने दीजिए, इसी बहाने से मालूम होना चाहिए। सर्वाधिक प्रसन्नता होगी हनुमान जी को, हनुमान जी के गुरु जी को होगी जो सूर्य नारायण भगवान हैं।
जिन्होंने हनुमान जी को पढ़ाया है, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देखेंगे। मध्याह्न में सूर्य नारायण की किरण रामनवमी के दिन उनके मस्तक पर आएगी। वो चूमेंगे अपने खानदान के बालक को, भगवान श्री राम को, अपनी किरणों के माध्यम से। सब प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अप्रसन्न नहीं होगा। हाँ, यहाँ तक मैं कहूँगा, जो भारतवर्ष के अंदर निवास करने वाले हैं, भारत से बाहर भी जो भारतीय लोग निवास करने वाले हैं, वे सब लोग गदगद होंगे, सब प्रसन्न होंगे। तो धन्यवाद जगत गुरु जी। अब अपने विचार रखने के लिए दर्शकों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी को उत्सुकता के साथ, व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा है उस दिव्य क्षण की जब भगवान परमात्मा परब्रह्म स्वरूप श्री राम अपने नव्य और दिव्य प्रांगण में विराजमान होंगे। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, टीडी न्यूज़, श्रीधाम, अयोध्या।